डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है HCF यानी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। मिसाल के तौर पर 15, 20 और 25 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन उसका HCF निकालेंगे। देखो 15 के प्राइम फैक्टर से 3 and 5 और 20 के प्राइम फैक्टर्स देखे 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह 25 के फैक्टर से जी 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप इनके फैक्टर्स देखें, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है जी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, लिहाजा इसका जो HCF है वो 5 है। इसी तरह अगर हम अलजेब्रा में देखेंगे कि जैसे x5 x क्यूब और x स्क्वायर। अब x5 के फैक्टर्स देखें जी, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई, यानी x5 दफ़ा जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह x क्यूब का मतलब जो है x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x और x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाई x। अब आप देखिए x कितनी दफ़ा जो है यहाँ कॉमन आई है जी। अब आप देखिए जी, यहाँ पर x जो है तीनों में कॉमन है और यहाँ पर x जो है यानी 2 दफ़ा x जो है तीनों में कॉमन है, लिहाजा x स्क्वायर HCF। अब आ जाते हैं जी एक्सरसाइज 6.1 में, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है 39 x स्क्वायर x7 y क्यूब और z, और उसके बाद दूसरा है आपके पास 91 x क्यूब x5 y6 और z इज रेज़ टू द पावर 7। अब आप सबसे पहले 39 के प्राइम फैक्टर्स देखें और उसके बाद जो है x के y के और z के आप देख लेंगे जी। फिर 39 के फैक्टर्स देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और x7 को आप 7 मरतबा जो है मल्टीप्लाई कर, यानी x 7 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई है। और उसके बाद जो है y क्यूब का मतलब है y मल्टीप्लाई बाई y, और इसी तरह जो है z एक मरतबा आई है। और उसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर्स देखे, यानी 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाई 13 और उसके बाद x5 का मतलब है x5 मरतबा जो है मल्टीप्लाई है। उसके बाद तो y 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई है। और इसी तरह जो है z जो है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है जी। और 7 को हम z को हम 7 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए जो आपके पास होल नंबर्स है, इनमें 13 जो है इन दोनों में कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद देखिए कितने x दोनों में कॉमन है, हम काउंट करेंगे जी। और काउंट करने के बाद देख लेते हैं कि कितने x दोनों में कॉमन है, यानी x इस रेज़ टू द पावर 5, यानी 5 टाइम जो है x दोनों में कॉमन है। y जो है 3 टाइम्स जो है वो कॉमन है और z जो है एक टाइम कॉमन, यानी 13x5 y क्यूब और z जो है HCF कहलाएगा। उसके बाद HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हैं और बहुत सारे पार्ट्स में से पार्ट नंबर 1
हम करेंगे। और पार्ट नंबर 1 का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12। अब जो पहला आपके पास सवाल है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये दोनों टर्म्स जो है वो प्लस है, तो और दरमियान वाला जो मिड टर्म है उसके दोनों पार्ट्स जो है वो प्लस होंगे। अब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर में ये देखो कि कौन से ऐसे दो पार्ट्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा और 8 करने पर जो है 5x आ जाएगा। तो जैसे 6 और 1 को आप ले लेंगे तो 6 1 टाइम्स 6 आएगा, लेकिन 6 और 1 जो है वो आपके पास 7 आ जाता है, जबकि आपके पास मिड टर्म जो है वो 5 है। दूसरा देख लीजिए, अब 5 1 टाइम 5 जो है आ जाएगा, और जबकि आपके पास 5 और 1 जो है वो 6 आ जाएगा। और उसके बाद 2 और 3 जो है, यानी 2 और 3 दो ऐसे टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 और जिनको ऐड करने पर 5 आ जाता है। लिहाजा ये दोनों टर्म्स जो है वो मिड टर्म के पार्ट्स हो गए जी, यानी 2x प्लस 3x प्लस 6। अब आप पहले के दो जो टर्म्स है इनमें कॉमन आप निकालेंगे तो कॉमन यहाँ पर जो है x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2, और यहाँ पे जो है 3 कॉमन है, और इंटू एक्स प्लस 3 2 टाइम्स 6 यानी x प्लस 2। अब आप यहाँ पे देखिए x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यानी x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा जी x प्लस 3। अब आपके पास दूसरा जो पॉलिनोमियल है, यानी पहले वाले पॉलिनोमियल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया जी। दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और उसके बाद माइनस 12 है जी। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों टर्म जो, और इसके दो टर्म्स में बड़ी जो टर्म है वो माइनस से होगी और छोटी टर्म जो है वो प्लस होगी। तो अभी आप देख लीजिए, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट और फर्स्ट टर्म को, वो आपके पास माइनस 12x स्क्वायर आएगा। अब आप नंबर चेक कीजिए जी, जैसे 12 और 1 को लीजिए तो 12 1 टाइम 12 हो गया, माइनस 11 आएगा आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि आपके पास माइनस 4x है। इसी तरह आप बड़ी वैल्यू को माइनस रखें, छोटी वैल्यू को आप प्लस रखें। 4 और 3 को रखेंगे तो 4 3 टाइम्स 12 प्लस 12 आएगा या माइनस 12 आएगा, तो जबकि आपके पास 4 और 3 जो है 7 आ जाता है। और इसी तरह 6 और 2 को आप ले लेंगे तो 6 2 टाइम 12 होगा, और 6 से आप 2 निकालेंगे तो माइनस 4 आएगा, यानी बड़ी रकम आपके पास माइनस है। तो इसके दोनों टर्म्स जो है, यानी दो टर्म्स आपके पास, एक आ गया जी प्लस 2x और दूसरा आ गया माइनस 6x। आप दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 6 है इंटू, और जब माइनस बाहर आ जाएगा तो हमेशा अंदर वाली जो अलामत है वो चेंज होगी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस टू दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप चेक कीजिए कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में आप चेक करें तो x प्लस 2 जो है कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिहाजा x प्लस 2 जी इसका HCF कहलाएगा। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है ये सेम क्वेश्चंस है, वो आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस करें। आपके लिए हम करवा देंगे जी पार्ट नंबर 4, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो सवाल है जी 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस जो है 8x। दूसरा आपके पास है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे हल करते हैं जी। सबसे पहले
18 के फैक्टर्स आप निकालें। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद आगे वाले का फैक्टर्स निकालेंगे जी। सबसे पहले 18 का देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके प्राइम फैक्टर से, और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह जो है इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो दरमियान वाली जो है माइनस है और लास्ट वाली टर्म जो है प्लस है। अगर ये इस तरह हो तो दोनों टर्म्स इसके माइनस होंगे। अब आप एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब 8 और 1 को लीजिए, तो दोनों माइनस करें तो -9 होगा, और यहाँ पर भी दरमियान वाला जो है -9 है। तो अब आप इसके दो फैक्टर्स ले लीजिए, -8 और -x, दरमियान वाले के दो आपके पास टर्म्स आ गए जी। अब आप दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन जो है आप देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स बच जाती है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ आया था, तो एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 8x कॉमन है, और बाहर माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म जो है वो प्लस होगी जी। और प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी, यानी चेंज हो जाएगी। अब एक्स माइनस दोनों में कॉमन है, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब दूसरा आपके पास इसका जो हिस्सा है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जैसे ऊपर आपने 18 के फैक्टर्स निकाले थे इसी तरह आप यहाँ 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके प्राइम फैक्टर्स है, और यहाँ पर भी दरमियान वाला जो माइनस है और लास्ट वाला प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों फैक्टर्स माइनस होंगे, यानी आपस में ऐड होंगे और दोनों माइनस रखेंगे आप। अब दोनों में कॉमन निकालें, x माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, और x माइनस 2। अब आप दोनों में चेक करें कि कौन से हाईएस्ट फैक्टर्स कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है। 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, उसके बाद 3 दोनों में है, और इनके अलावा कोई और हाईएस्ट फैक्टर्स जो है कॉमन नहीं है। और यहाँ पर आप चेक कीजिए, चेक करते हैं जी, यानी x माइनस 1 यहाँ पर भी है, और x माइनस 1 दूसरे सवाल में भी है, तो आपके पास x माइनस 1 दोनों में मौजूद है, दोनों में कॉमन है, लिहाजा इसका HCF जो है 6 इंटू एक्स माइनस 1 होगी। अब जो दूसरा तरीका है HCF निकालने का, वो आपका वो है जी HCF बाई डिवीजन मेथड। ये भी 6.1 में ही है। डिवीजन मेथड से हम HCF निकालना आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में जो सवाल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, उसके बाद उसका दूसरा जो हिस्सा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 8।
अब हम यहाँ पर बाय डिवीजन मेथड आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 और इसको अंदर लिखेंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे जी बाहर, यानी इसे आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। अब आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर जो ट्रिकी है वो फर्स्ट टर्म को बराबर करना है। फर्स्ट टर्म को जब आप बराबर करेंगे तो जो भी क्वोशंट आ जाएगी, मिसाल के तौर पर एक्स क्यूब वो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब आपके पास जितने भी यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद जितने भी टर्म्स आपके पास है, इन सब को आपने क्या करना है, इन सब को आपने 1 से, यानी जो भी क्वोशंट आपके पास आई है 1 उससे मल्टीप्लाई करके आगे जाना है। यानी 1 से आपने जितने भी बाकी आपके पास डिवाइज़र में टर्म्स है, इन्हीं से इनको मल्टीप्लाई करके जो लाइक टर्म्स है उनके नीचे लिखना है। तो आपके पास ये आ गया जी x² और 10x उसके बाद प्लस 8। अब आप याद रखें कि डिवीजन में हमेशा सेकंड पॉलिनोमियल की अलामतें चेंज करनी है। तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस आएगा, बड़ी रकम जो है 16 है उसकी अलामत माइनस लगेगी और आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी बड़ी प्लस है तो अलामत प्लस की लगेगी, लेकिन एक प्लस एक माइनस हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप 12 से 8 निकाले जी, आपके पास 4 आ जाएगा। अब आप जो सेकंड, आप जो पहले आपका डिवाइजर था उसको आपने डिवीजन यानी डिवाइड करनी है। अब यहाँ पर जो है देखिए, इस पूरी टर्म को जो है या जो पूरी पॉलिनोमियल जो है 2 से डिवाइड हो सकती है, लिहाजा आपने अपने लिए क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट करके रखना है। तो 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x² माइनस 3x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। तो आप इसी पॉलिनोमियल से आपने इसको डिवाइड करनी है और इसी तरह जो आपके पास नई क्वोशंट आई है इसी से बाकी जितने भी आपके पास टर्म्स है इनको अलामतों के साथ मल्टीप्लाई करनी है और आपके पास 2x आ जाएगी। अब अलामतें चेंज कीजिए, चेंज करते हैं जी। सेकंड पॉलिनोमियल हमेशा सेकंड पॉलिनोमियल की अलामतें चेंज करनी होती है और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 12 माइनस 12 और प्लस 8। अब आप यहाँ पे ये चेक कीजिए क्या ये इसी पॉलिनोमियल से पूरी डिवाइड होती है या नहीं होती है। अब 4x² माइनस 12x प्लस 8 और आपके पास जो डिवाइज़र थी वो, अब आप देखिए क्या ये पूरी डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और 4 से बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, ये आपके पास पहले से माइनस है, प्लस नहीं बल्कि माइनस था। तो माइनस 12 प्लस 4 2 टाइम्स 8 और सेकेंड पॉलिनोमियल की अलामतें आप चेंज करेंगे तो आपके पास ये सारे कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास 0 बचती है जी। अब आपके पास HCF क्या होगा, क्या 4 होगा? नहीं, बल्कि HCF आपके पास लास्ट डिवाइज़र जो सबको डिवाइड करती है x² माइनस 3x प्लस 2 HCF कहलाएगा जी। थैंक